जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज के इस फिजिक्स की क्लास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विषय पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित टोटल 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हम आपको आश्वासन देते हैं कि अब की बार बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसमें इस चैप्टर से संबंधित जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इस वीडियो में लिए गए ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं रहेगा। तो भैया, आपका काम क्या है? आपका काम यही है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और सभी प्रश्नों का उत्तर याद कर लेना, ठीक है? तो चलो हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन तुम लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो दोस्तों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो देखो, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो याद रखना भैया, रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3 देख लो, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। अब भैया, इसको याद कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पर क्या होता है। देखो, अगर पूछे, यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है? यहाँ पर देखो पूछा क्या है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। तो देखो, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देखेगा तो उसमें होगा दूरदृष्टि दोष, ठीक है? और और जो नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाएगा उसमें कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष, ठीक है? तो इसको आप लोग लॉजिक से याद कर सकते हो, मतलब उल्टा, ठीक है? उल्टा आप शब्द याद रखना। निकट अगर पूछेगा तो उसमें दूरदृष्टि होगा। अगर दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाएगा जो नेत्र, उसमें हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है? चलो, तो इसको तुम लोग याद रख सकते हो ऐसे। उसके बाद देखो, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों, प्रिज्म का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखो, प्रश्न संख्या 5 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो, प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो दोस्तों याद रखना, अवतल लेंस, ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखो, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, आंख व्यवहार होता है। मतलब दोस्तों, आंख जो है ना, किस तरह काम करता है? किस लेंस किसके तरह? तो यहाँ पे किसके तरह दोस्तों? उत्तल लेंस की तरह, ठीक है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लो भैया, प्रश्न संख्या 7, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों याद रखना, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देख लो। प्रश्न संख्या 8 है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितना होती है भैया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो पूछा क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो दोस्तों कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और पूछता है ये, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखो, प्रश्न संख्या 9, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है तो दोस्तों अनंत होता है, ठीक है? प्रश्न संख्या 10 देख लो। प्रश्न संख्या 10 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो देखो दोस्तों, फोकस दूरी अगर कम हो जाएगा नेत्र लेंस की तो दोस्तों कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 है, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे मुख्यतः पूछा है, तो दोस्तों दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? यहाँ पे पूछा क्या है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दोस्तों
किस रंग के लिए होता है? लाल रंग के लिए। अब देखो इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछता है कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका भी उत्तर लाल ही होगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 है, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। ये एक प्रिज्म जो है ना 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो देखो दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश जो है ना प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जिस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है वो रंग कौन सा होता है? तो वो रंग होता है दोस्तों बैगनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रश्न संख्या 15, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के जो साइज होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो पक्षमाभी मांसपेशी है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो प्रश्न संख्या 16, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो दोस्तों बताओ किसका? जरा दूरदर्शिता का। जरा दूरदर्शिता जो है ना इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो द्विफोक्सी यानी बाइफोकल लेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लो प्रश्न संख्या 17, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो दोस्तों कहाँ होता है? कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये कई बार पूछा है तो इसको भी तुम लोग याद रखोगे। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो ये जो है ना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो दोस्तों याद रखना नीला, ठीक है, नीला प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 19 देखो, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो दोस्तों नीला रंग का प्रकीर्णन जो है ना सबसे अधिक होता है और इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर नीले रंग का प्रकीर्णन जो है ना सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 देख लो भैया। प्रश्न संख्या 20 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों टिंडल प्रभाव ये किसको प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो दोस्तों एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किस रूप में व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम में। प्रश्न संख्या 22 से निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो भैया प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। तो भैया आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, अभी का भी लाइक कर दो। और चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो दोस्तों रंगीन भाग कौन होता है? याद रखना परितारिका, ठीक है, परितारिका या इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस, ठीक है, परितारिका या आइरिस। चलो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। तो देखो प्रश्न संख्या 24 है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो दोस्तों किस घटना के कारण प्रकाश की? तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 25, तारे के टिमटिमाने का कारण है? तो दोस्तों तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लो भैया प्रश्न संख्या 26, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? तो दोस्तों प्राइमरी कलर कौन है प्रकाश का? तो ये है लाल, ठीक है, लाल। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों तरंग दैर्घ्य का जो ऐसे मात्रक होता है क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? मीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 28, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को कहते हैं, तो दोस्तों इस गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अगर इस लाइन को याद कर लेते हो, इस सेंटेंस को याद कर लेते हो, तो समंजन क्षमता की परिभाषा भी याद हो गया तुमको। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हो गया। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हो, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इसी गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 से आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? पक्षमाभि मांसपेशियाँ। ठीक है, यही हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 30 देखो, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो दोस्तों प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 देखो, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो देखो ऑप्शन, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो यही हो जाएगा। ठीक है, जो जल के कण होता है, जो देखो ये तुम लोग देखे होगे, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? बारिश जब फुहारे के रूप में होता है तो उस समय दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो जल क्या होता है, जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होता है, तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 32, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 620 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, 620 से 700 नैनोमीटर होता है, तो याद रखना। प्रश्न संख्या 33 से एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो दोस्तों एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एंगस्ट्रम को किससे सूचित किया जाता है? इससे सूचित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। तो याद रखना इसको। देखो प्रश्न संख्या 34, श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो देखते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो दोस्तों किसका होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलो भैया, हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिया। आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप फिर से वीडियो को देखिए और याद करिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप याद कर लेते हैं इन 35 प्रश्नों को, तो आपसे जो बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से, तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।